अब पिताजी पुलिस में है, लिहाजा बेटे पुलिस या गर्मी में रहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक पुलिस वाले के बेटे साहबजादे ने 6 साल में दो शादियां फटकार ली। अब दोनों बीबियां जब एसपी दफ्तर पहुंची तो लोग बोले शाबाश वर्दी। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़ा है। छतरपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त मामला चर्चा का विषय बन गया जब एक ही पति की दो बीबियां दो पत्नियां शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंच गए। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। दोनों महिलाओं ने पति पर धोखे से दूसरी शादी करने, मारपीट और प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। मामला छतरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला चौराहे के पास का होना बताया जा रहा है। यहां पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक भगवान दास श्रीवास के बेटे बीरेंद्र श्रीवास पर उसकी दोनों पत्नियों ने शिकायत दर्ज कराई। बीरेंद्र प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बताए जा रहे हैं। पहली पत्नी प्रिया श्रीवास का आरोप है कि वर्ष 2020 में उनकी शादी बीरेंद्र से हुई थी। दोनों के बीच विवाद के चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों से एक लड़की भी है। आरोप है कि इसी दौरान बीरेंद्र ने बिना तलाक लिए कमला और कल्लू नाम की युवती से दूसरी शादी कर ली। अब कहानी में दूसरा मोड़ तब आया जब दूसरी पत्नी कमला को शादी के बाद पता चला कि बीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा है और उसकी करीब 3 साल की बच्ची भी है। कमला का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। हमारे पति की एक पहली शादी हो चुकी थी, उन्होंने धोखे से हमसे दूसरी शादी कर ली। कभी सच नहीं बताया कि हमारी दूसरी शादी है, पहली बीवी है और उनकी बच्ची भी है और धोखे से हमसे शादी कर ली है। और उसके बाद हमें मारा पीटा घर में। पहले हमें इधर रखा उधर रखा और हमने सच्चाई, फिर हम ससुराल में आए तो हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो हमें उल्टा धमकी देने लग गए और कमरे में बंद कर दिया और मारने पीटने लगे, गर्म पानी डालने लगे खोलता हुआ। और उसके बाद हमने अपनी मम्मी को कांटेक्ट किया तो हमारा फोन भी छीन लिया। फिर दोबारा हमने फोन लिया, धोखे से उठा लिया, गलती से मिल गया हमें फोन तो हमने अपनी मम्मी को कांटेक्ट किया, दिल्ली से बुलाया। उसके बाद हमारी मम्मी दिल्ली से आई तो उन्होंने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से, तो हमारी कुछ नहीं हो। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी अभी हुई थी 21 अप्रैल को। आपके मम्मी पापा ने शादी कितने? 12 लाख रुपए दिए थे, दहेज पूरा दिया था, 12 लाख रुपए दिए थे। हमारा जेवर भी रख लिया, हमारा लॉकेट दिया था मम्मी ने, वो भी रख लिया। आपको पता कब चला था? अभी इसी महीने में। कल आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ। हाँ, वो हमने करवाया था। हाँ, क्योंकि हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। कपड़े सारे ऐसे फेंक दिए थे कि तुम यहाँ क्या लेके आई हो, सब रख लिया उन्होंने। फिर भी कह रहे हैं तुम यहाँ क्या लेके आई हो, तुम्हारे यहाँ क्या लगता है, और धक्के मार से हमें घर से बाहर निकाल दिया। जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम दोबारा पुलिस के पास गए तब भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हमने वीडियो बना के नेट पे डाली। किस थाने में गई थी? ये थाना महिला थाना भी गए थे और वो कोतवाली थाना भी गए थे। अब क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए हमें। क्या कहना था पुलिस कर्मियों का? कहना था कि मतलब कि तुम अपनी यहाँ वो करो, वहाँ करो। हमने वहाँ भी कर दी। जब हम थाने जाते थे तो कहते थे दूसरी पार्टी आ रही, तुम बैठो। हम 1-1 घंटा बैठे रहते थे, कोई नहीं आता था। हम पुलिस वालों से पूछते थे कि तुम्हारा कोई आया नहीं अभी तक, तुम कह रहे थे वो आएंगे, कहेंगे आएंगे और पुलिस वाले चले जाते थे कह के। फिर जानकारी कैसे लगी कि आपके पति की दूसरी शादी? हम जब उस घर में रहने लग गए, हमें चीजें दिखने लग गयी और हमने इनसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये चीजें किसकी है, छोटी बच्ची की चीजें हैं और ये साड़ियाँ किसकी है, जब तुम्हारी कोई शादी वगैरह नहीं हुई, ये साड़ी किसकी है। और जब उसकी हमें इंस्टाग्राम पे एक बार फोटो दिखी, जब कल परसों हुई, तो हमने कहा ये बच्ची और ये कौन है। तो इन लोगों ने कहा तुम्हें क्या करना है, कोई भी हो तुम जानकारी निकालते हो, तुम रंडी हो, ऐसा गालियां दे दे के हमारी सास ने हमें बहुत वो करा। और उसके बाद हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया क्यों हम कोई जानकारी ना कर पाए। आपके पति क्या करती है? टीचर है वो। गवर्नमेंट टीचर? नहीं, प्राइवेट। किस स्कूल में टीचर? स्कूल का हमें उन्होंने आज तक कुछ बताया ही नहीं, कुछ सच्चाई नहीं बताई आज तक उन्होंने कि हम इसमें काम करते हैं, ये करते हैं कि वो करते हैं ना। ये आज तक लड़का, माँ, उनके बेटे तीनों बैठ के बात करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या बात हुई, क्या कैसे हुआ, तो आज तक वो हमें ये भी नहीं बताते कि ये बात हुई है, ऐसा हुआ है, तो कभी कुछ नहीं बताते। और हमारे जिस दिन एक दिन सास अकेली सो रही थी तो हम पूरी रात जागते रहे कि वो हमें जान से ना मार दे। प्रिया श्रीवास। कहाँ की रहने वाली? नौरानीपुर। क्या हो गया आज? जी, हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। क्या नाम है आपके पति? बीरेंद्र श्रीवास। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी हुई थी
26 नवंबर 2020। शादी की है आपके पति ने दूसरी? कमला रजक। कब की थी शादी? 21 अप्रैल 2026। अब क्या समस्या आ रही है? अब यही समस्या आ रही है कि मतलब न्याय चाहिए। हमारी छोटी सी बेटी है, हमारे 4 केस चल रहे हैं। 498 भी लगी है, मेंटेनेंस का भी लगा है, झांसी में घरेलू हिंसा का भी लगा है, यहाँ पे डिवोर्स का भी लगा है। तो क्या आपका डिवोर्स हुआ था? नहीं, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। शादी की? हाँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र श्रीवास। कब जानकारी आपको लगी थी कि दूसरी शादी की है? ये लगी थी हमें 6 मई को। उसके बाद भी थाने की शिकायत की? हाँ, आवेदन दिए थे हम लोगों ने। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए। वही मायके वालों के साथ भी कथित तौर पर धमकी देने का आरोप लगाया गया। पहली पत्नी प्रिया ने पुलिस को शादी की तस्वीरें, निमंत्रण पत्र और बातचीत की रिकॉर्डिंग सहित सारे सबूत सौंपने की बात कही है। वहीं दूसरी पत्नी ने भी पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना और धमकी की शिकायत दर्ज कराई। दोनों पत्नियों ने एसपी से मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग कर डाली। वहीं कोतवाली टीआई सतीश सिंह के मुताबिक शिकायत एसपी कार्यालय में दी गई है। जांच के बाद तथ्यों कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पहली शादी कायम थी तो दूसरी शादी कैसे हुई और क्या दोनों महिलाओं के आरोप जांच में सही साबित होंगे। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। लेकिन पुलिस वाले के बेटे हैकड़ी तो देखो, दिलेरी तो देखो, पहली पत्नी के रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी ही जनाब ने फटका ली। अब मामला तो दर्ज होगा क्योंकि गलती तो की है। राजू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।